इतना करते ही सामने वाली आपके सामने हाथ जोड़ देगी, आपके पैर पकड़ लेगी। उस रिश्ते को बचाने के लिए वो उतने सारे एफर्ट लगाएगी जितना अभी तक आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा और आप ऐसा कुछ करते ही होंगे। अब जितना आप उसके लिए रो रहे थे ना, अब उससे 10 गुना ज़्यादा वो आपके सामने रोएगी। बस आपको इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेनी है। इसे हम साइकोलॉजिकल टिप्स भी कह सकते हैं, मगर यकीन मानिए, अगर पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, पार्टनर आपको हल्के में लेते हैं, पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, पार्टनर आपको बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं, पार्टनर आपके सामने ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, तो बस इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा। छोटा सा आपके लिए चैलेंज है कि आप मुझे बता सकते हो जो आपकी पार्टनर है, जिसे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, उस पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं जल्द ही इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अपने पार्टनर का, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसका पहला लेटर जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको एंड तक देखने में अच्छी लगे तो इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस टॉपिक को कवर क्यों किया है, क्यों मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया, क्यों मैं आपको ये वीडियो बताना चाहता हूँ, क्यों मेरे को समझाना। देखिए, मुझे बहुत लड़कियां भी कमेंट करती है और बहुत लड़के भी मुझे कमेंट करते हैं कि सर मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, बट वो है कि समझने को नाम नहीं ले रही है। ठीक है सर, मैं उसको रियलाइज करवा चुका हूँ। हाँ ठीक है, एक लेवल पर आकर रिश्ता सही हो जाता है, फिर खराब हो जाती है। 5 दिन हमारी बातें अच्छे से होती है, जब मैं उससे नो कांटेक्ट रूल फॉलो करता हूँ तो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर वापस से वैसे शुरू होने लग जाता है। और अब धीरे धीरे तो यहाँ तक बात आ चुकी है कि अब उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसके सामने मैं कुछ कर रही हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, नहीं, उससे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा। रिश्ता तो एकदम से खराब सा होने लग गया है। सर ऐसे में तो मुझे डर लगता है कि कहीं शायद मुझे दूसरी पार्टनर ना मिल जाए या फिर उसको कोई दूसरा या तीसरा ऑप्शन ना मिल जाए, तो मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। तो मैंने इसी सिचुएशन को लेकर के आज की इस वीडियो को बनाया। तो इन सब बातों पर हम अच्छे तरीके से रोशनी डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यार अपना एंड तक रखना, ठीक है। सबसे पहली चीज है, आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा। जी हाँ, समझना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। अगर आप इस चीज को जज नहीं करते, गुस्से में फैसले लेते हो, गुस्से में हरकतें करते हो, तो पार्टनर आपसे दूर तो भागेंगे, पार्टनर तो आपको इग्नोर करेंगे ही, पार्टनर तो आपको ग्रांटेड लेंगे ही, पार्टनर तो आपको ऐसे अवॉइड करेंगे कि जैसे कि आप हो ही नहीं उसकी लाइफ में। तो सबसे पहले तो सिचुएशन को हमें जज करना पड़ता है कि आखिर पार्टनर के अंदर ये बदलाव आए कैसे। क्या हमने कोई गलती की, क्या हमने कोई ढील दिया, या फिर पार्टनर का तो बिहेवियर ही ऐसा है, पार्टनर का तो नेचर ही ऐसा है। मैं तो काफ़ी टाइम से इसे जानता हूँ कि ये ऐसे ही करती है, बार बार इसके सामने इसमें झुकता हूँ ना, इसलिए मुझे इतना झुका रही है। अगर ऐसा नेचर है तो अलग सिचुएशन रखा जाएगा, मगर अगर वो किसी तीसरे से बात करती है, किसी तीसरे ने उसको और अच्छे तरीके से ट्रीट किया, उसके साथ उसने आपको कंपेयर्स किया है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि उस तीसरे में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपके पास क्वालिटी नहीं है। क्या आप हद से ज़्यादा कॉल करते हो, क्या हद से ज़्यादा आप टाइम देते हो, क्या आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो, क्या आपने किसी भी तरह की कसर छोड़ रखी है। अगर हाँ, तो इस सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश करिए। अगर आपकी बातों से उससे हर्ट हुआ है, अगर कुछ आपने ऐसी हरकतें की है जिससे उसको आज तक वो माइंड से निकल नहीं पा रहा है, तो उस चीज़ को सही करने की कोशिश करिए। रिश्ता ऑटोमेटिकली सही होना चालू हो जाएगा। जो 2-3 दिन में ड्रामे होते हैं ना, ये ड्रामे कम होने लग जाएंगे। अक्सर रिश्ते में ड्रामे इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम सामने से हद से ज़्यादा एफर्ट लगाने लग जाते हैं। हमें मतलब नहीं है कि पार्टनर ने कुछ कहा है कि नहीं कहा है, हमें एफर्ट लगाकर इस रिश्ते को बचा लेना चाहिए। इस तरह की हमारी थिंक्स नहीं यहाँ तक इस बात को ले आई है। तो अपनी वैल्यू का भी ध्यान रखो उस रिश्ते में। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने की है, ठीक है, सामने से इस बात को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और अगर मेरी गलती नहीं है, तुम ही मुझे मतलब बुरा भला कह रहे हो, तुम ही मुझे अवॉइड कर रहे हो, तुम ही मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ठीक है, अब मैं तुमको सिर्फ फेस करूंगी या फिर फेस करूंगा। तुम्हें वैसा प्यार, वैसा अटेंशन, वैसी चीज़ें जो तुम एक्सपेक्ट करते थे ना मुझसे, ये सब चीज़ें नहीं दूंगा, ठीक है, ना दूंगी। क्यों? क्योंकि तुम इसी सब चीज़ों के चलते हद से आगे बढ़े हो ना। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या फिर प्यार करता हूँ तो तुम्हारी मनमानी चलेगी, तो नहीं, तुम्हें प्यार मिलेगा ही नहीं। तुम्हें बात करनी, ओके बात करो, तुम्हारा मन है, ठीक है, तुमने मैसेज किया, मैं नहीं तुम्हें मैसेज करने वाला, मैं नहीं तुम्हें बातें करने वाला, मेरे को नहीं फिर से ब्लॉक होना है, मुझे फिर से नहीं सुनना है तुम्हारी ये सब बातें। ऐसे ऐसे अगर फेस करना शुरू कर दोगे ना, तो पार्टनर एकदम लेवल पर आ जाएंगे। मगर इसके बाद आपको ये चीज़ें गंवानी नहीं है, इसको कंटिन्यू कुछ टाइम तक फॉलो करना है। जब आपको लगे कि हाँ अब सब कुछ सही हो चुका है, तो अपना जो
है ऐसा चीज़, इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करिएगा। रिश्ते यहाँ भी सही हो जाते हैं, समझ गए? दूसरी चीज़, पार्टनर आपको कब ऐसे इरिटेट करते हैं, कब आपको इस तरीके से परेशान करते हैं, कब उनको ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए? जब आप उस पे अच्छे तरीके से डिपेंड हो जाते हो, जब आप उससे बहुत चीज़ें उम्मीदें लगा लेते हो, जब आप उसे ये एहसास करवा देते हो कि आप उसके बिना नहीं रह सकते क्योंकि आपके अंदर ये सब क्वालिटी है, तो मुझे आप इसलिए अच्छे लगते हो, तुम्हारे अंदर ये बात है, वो बात है। तो ऐसे में क्या है, पार्टनर को हमने ये चीज़ समझा दिया कि हमें उसकी नीड है, हमें उसकी ज़रूरत है। और जब ये चीज़ उसे दिख जाए कि मैं किसी की ज़रूरत बन चुकी हूँ या फिर ज़रूरत बनने वाली हूँ, तो मुझे क्यों नहीं आना चाहिए भाव, क्यों नहीं आना चाहिए कर। तो ये सब चीज़ें कम करने के लिए ना आपको अपनी पार्टनर को रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि जो आपके अंदर जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहती कि अच्छी क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मगर ये क्वालिटी मैं सिर्फ तुम में ही देखती हूँ, इसलिए मुझे तुम अच्छे लगते हो। अब अगर ये क्वालिटी अगर नहीं दिखती है मुझे, और वैसे भी ये क्वालिटी तो हर किसी इंसान में होती भी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि तुमने मेरी मदद की, आफ्टर ऑल तुम मुझसे प्यार करते हो तो मदद तो करोगी। मुझे उस दिन जब तुमने मदद किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था। तुम्हें पता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मगर जैसे तुम बात करते हो ना तो मुझे लगता है ऐसा कि नहीं, तुम सच में मेरी रिस्पेक्ट करते हो। तुम्हारे नेचर में मैंने कभी भी कोई धोखाधड़ी, किसी भी तरह का डबल क्रॉस, ये सब चीज़ें नहीं देखा, क्योंकि तुम्हें जो बोलना होता है मुझसे तुम जेन्युइन ही बोल देते हो। लाइक कुछ ऐसे तारीफ करनी है आपको, ऐसे ट्रीट करना है उसे। अब पार्टनर यहाँ पर खुश होते हैं कि यार ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ही नहीं थी, अचानक से आज ये मेरी क्वालिटी क्यों गिनवा रही है। मगर मुझे लगता है ऐसा कि ये सब क्वालिटी थी आप में, अब मुझे नहीं लगता कि ये सब क्वालिटी है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं समझ रही हूँ, या फिर हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि क्या चल रहा है। रियलाइज़ हो रहा है मुझे। इस तरह की थिंग्स बनानी है आपके पार्टनर के माइंड में। अब पार्टनर यहाँ पर ये चीज़ सोचते हैं कि अरे! एक तरफ तो उसने मुझे बताया भी कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना अच्छे नहीं हूँ। दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि मतलब कि अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मुझे पता चल रहा है, अब ये सब हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है इस रिश्ते में? यही चीज़ आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़ कर सकता है, यही चीज़ आपके पार्टनर को समझा सकता है कि मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर गलत कर रही हूँ, या फिर मैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हूँ, इसलिए पार्टनर ने अब मुझसे उम्मीद लगा कर ये रखना छोड़ दिया। वो जो सोच रखता था ना, मुझसे एक्सपेक्ट रखता था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अब इसके अंदर। ये कुछ मुझसे अब उम्मीद ही नहीं रखती है, ये ना फिर नहीं रखता है। उतना कॉल नहीं, उतना मैसेज नहीं, उतनी बातें नहीं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं, उतनी वो सब चीज़ें कम हो रही है, ख़त्म सी हो रही है। तो पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, प्यार की भीख माँगते हैं, रिलेशनशिप सही होने लग जाता है। मगर इस चीज़ को ना कंटिन्यू करना भी चाहिए। आप कुछ दिन फॉलो करते हो फिर छोड़ देते हो, तो भाई कैसे हो सकता है? ये वीडियो का सिर्फ आधा पार्ट है, आधा मैं आपको कल समझाऊँगा एक्सप्लेन करके। अभी के लिए बस इतना ही। कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर आ जाइए, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ गाइस वहाँ भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए पूरी मैथ मैसेज करके, ठीक है? और अगर हाँ, अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।